नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। ज्ञानव्यापी में सर्वे के बाद से ही लगातार वर्शिप एक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुवादी संगठन लगातार इस कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट के समर्थन में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वर्शिप एक्ट में अगर बदलाव हुआ तो देश की एकता पर खतरा पैदा हो सकता है। कांग्रेस ने याचिका में कोर्ट से अपील की है कि जब भी कोर्ट में वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हो तो उसका पक्ष जरूर सुना जाए। अब कांग्रेस की याचिका पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस ने यह अर्जी दाखिल की है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर की है वो जरूरी था और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी भी बनती थी। ऐसी हरकतें कांग्रेस करके मुझे लगता है कि 2, 4, 5 साल 10 साल में अपने ही कांग्रेस पार्टी में ये कील ठोक के, इस कांग्रेस के ताबूत में ये कील ठोक रहे हैं, ऐसी हरकतें करके और अपने आप को खत्म कर रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को भागीदारी ना मिले। अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। अपने आप में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी है और सरकार को भी धमकी है और सोसाइटी को भी ये धमकी है। कांग्रेस ने ये कानून बनाया था बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। मतलब हिंदू कम्युनिटी को ये भी अधिकार नहीं कि वो कोर्ट चले जाए अपने धार्मिक अधिकारों के लिए, और दूसरी ओर एक वोट बैंक को तो संपूर्ण अधिकार है कि कोई प्रॉपर्टी जो चाहे वो क्लेम कर ले। ये कांग्रेस की दोगली मानसिकता और दोगली दृष्टि है। तो आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं इस पे कुछ सवाल जुड़े हुए वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मुस्लिम वोटों के लिए क्या वर्शिप एक्ट का समर्थन कर रही है कांग्रेस? ये दरअसल महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए हम ये चर्चा करें। तमाम मेहमान हमारे से जुड़ेंगे। तो मुस्लिम वोटों के लिए क्या वर्शिप एक्ट का समर्थन करी कांग्रेस, जिसने इस एक्ट को बनाया था? महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि पूजा स्थल अधिनियम में बदलाव से देश पर खतरा कैसे, क्यों लग रहा है कि समाज में बंटवारा होगा, जैसा कांग्रेस कह रही है। वर्शिप एक्ट में बदलाव होना चाहिए या नहीं, ये हम भी अपने मेहमानों से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे। वर्शिप एक्ट से हिंदुवादी संगठनों को क्या दिक्कत है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इसके किस किस प्रावधान से वो लोग खास तौर पर जो चाहते हैं कि जहां पर भी हिंदुओं के पूजा स्थल थे उसे तोड़कर के वहां पर मस्जिद या कुछ भी बनाया गया हो, उसे वापस लेने की जो कोशिश कर रहे हिंदू, उनके लिए वर्शिप एक्ट जो है कितना मुश्किल खड़ा कर रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। आलोक वत्स, नेता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद है। सुधा मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल आलोक साहब, अब कांग्रेस कह रही है कि भाई वर्शिप एक्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, ऐसे में इसे जब भी सुना जाए, इस पर कोई फैसला हो तो कांग्रेस का तर्क जरूर सुना जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कांग्रेस ने पाप किए हैं हम उन्हीं को धो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत बेदर्दी से हिंदू धर्म पे प्रहार किया था और इसके साक्ष्य है। जाजिया कर लगाना, 1.5 क्विंटल जनेऊ तुलवाना नाश्ते के पहले, हजारों लाखों हिंदू भाइयों को मुस्लिम में तब्दील करना, और हमारे जितने भी मंदिर हैं उसके अंदर जबरन घुसकर मस्जिद की स्थापना करना। ठीक है, उसी में एक कड़ी ज्ञान व्यापी भी है। हिंदू शुरू से सहिष्णु था, आज भी सहिष्णुता से हम इन चीजों को प्राप्त करने के लिए
लोकतांत्रिक तरीके से का सहारा ले रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सहारा ले रहे हैं, कोई बदला नहीं कर रहे, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे, कोई दंगे नहीं कर रहे, कोई मारपीट नहीं कर रहे जी। और हम जो सनातन जाग चुका है भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो जागृति आई है, उसके तहत हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें एक बाधा 1991 में बनाया हुआ ये कानून भी है। ठीक है, ये मुस्लिमों को अपील करने के लिए इन्होंने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया, कुछ कर ही नहीं आलोक जी, अब क्या दिक्कत हो रही है कांग्रेस को? अब क्यों डिमांड कर रही है? जल्दी से बता दीजिएगा, फिर सुधा जी कैसे सवाल लूंगा मैं। कांग्रेस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, इसलिए वो उसको समय समय पर वो अपना स्टैंड चेंज कर लेती है। ये भी उसी कड़ी में एक पहलू है। ठीक है, वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। सुधा जी जवाब दीजिए, आखिर इस वर्शिप एक्ट से दिक्कत क्या है कांग्रेस को? जी कुंदन जी, बोलूंगी, बीच में इंटरप्ट कोई ना करे। जी जी कहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, जो ये जिन आक्रांताओं की बात कर रहे थे वो कब आए थे? और ये जो वर्शिप एक्ट है, जो पूजा स्थल अधिनियम है, वो किन धर्मों के लिए है? इन लोगों से कहिए कम से कम संविधान को जानते अगर हैं, मानते अगर हैं, तो कम से कम पढ़ लें। आपको कुंदन जी तो पता ही होगा, मैं मान के चलती हूँ कि आपको पता होगा। पूजा स्थल अधिनियम आपका जो 15 अगस्त 1947 के लिए कहा गया था, अनुच्छेद 25 और 26 में, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म सब आते हैं, बौद्ध, ठीक है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो जरा इन लोगों को बता दीजिए कि मुझे ये उम्मीद है कि आपको पता होगा, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा हुआ है। अगर जिसने वो वर्शिप एक्ट पढ़ा उसको पता होना चाहिए। जरा पूछिए आलोक भाई से, उसके पहले जो बौद्धों के विध्वंस हुए, जैनों के विध्वंस हुए, अंग्रेजों ने जो कुछ किया वो सब करेंगे। ये लोग जानबूझ के इस देश के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, अंग्रेजों, मुगलों के बाद अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने क्या किया था? बहुत अच्छा किया था इन लोग के साथ। ये ऐसी बातें करते हैं। अभी मान लीजिए कोई बौद्ध खड़े हो गए, बोलेंगे जो हमारे तोड़े गए मंदिर, जो हमारे स्तूप तोड़े गए, उसको हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? ये लोग जानबूझ के इस देश में जो 5 किलो अनाज पे पूरे देश की जनता को औकात दिखा रहे कि बस अनाज पे जियो, हक और सम्मान नहीं मिलेगा तुमको। ये लोग बात करते हैं इस देश में कि कांग्रेस ने क्या खराब किया। कांग्रेस ने हर एक नागरिक को सूचना का अधिकार दिया कि वो आपके गले पे पकड़ के कॉलर पूछ सके, अधिकार दिया आपको खाने का, सम्मान से जीने का, हर व्यक्ति को अभिमान के साथ जीने का, शिक्षा का अधिकार मिला। नहीं सुधा जी, वर्शिप एक्ट, ठीक है, सीधे वर्शिप एक्ट में फिर से रहते हैं ना। वर्शिप एक्ट को लेकर के बातें ये कही जा रही है कि भाई बहुत सारे हिंदू धार्मिक स्थल हैं जिसे तोड़कर के वहां पर मस्जिद बनाई गई। कुंदन जी नहीं समझे क्या? पढ़े लिखे आप भी होंगे ना। नहीं सुधा जी, आप मुद्दे पर रहिए ना। पढ़ा लिखा ही सब बैठा हुआ है यहाँ पर, कोई अनपढ़ नहीं बैठा हुआ है। सुधा मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये रेफर होता है भाई, वर्शिप एक्ट का रेफरेंस ये साफ तौर पर है कि जो धार्मिक स्थल हिंदुओं के थे उसे तोड़कर जो बनाया गया उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए एक्ट लाया गया। हेलो कुंदन जी, सुनाई पड़ रहा है। मैंने कहा आपका जो पूजा स्थल नियम है उसमें सभी धर्मों के लिए है, तो क्या बौद्धों की बात सुनेंगे, जैनों की बात सुनेंगे, बाकी सबकी सुनेंगे? अंग्रेजों ने जो क्या करेंगे? कैसी बात करते हैं हम लोग बैठ के यहाँ पे? जहालत का हद हो गया है। अरे कम से सुधा जी, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय होते रहना चाहिए क्या? उसके बाद सुधा जी, अंग्रेजों ने भी अन्याय किया। सुधा जी, अगर जैनों के मंदिर तोड़े गए तो उन्हें मिलना चाहिए। कौन कह रहा नहीं मिलना चाहिए? बुद्धि है कि नहीं किसी के पास? सुधा जी, क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे फिर वही बात, देखिए बेफालतू के बातों पे बहस मत किया। मैंने कहा ना, अन्याय सुधा जी, बहुत अन्याय। सुनिए, हाँ कहिए जल्दी से। बहुत अन्याय हुए, ऐतिहासिक तथ्यों पे जाएंगे हाँ, तो बहुत अन्याय हुए हैं। हाँ, तो क्या आज वर्तमान में अपने पीढ़ी को हम भविष्य को तरफ न ले आके हम अन्याय का बदला लेने के बिठाएंगे यहाँ पे? ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए सुधा जी को। भाई अन्याय बहुत हुआ तो मौजूदा पीढ़ी को आप खपा देंगे क्या आलोक जी? देखिए, हमने देश को आगे बढ़ाया है, 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी की है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जाने की पुरजोर कवायद है और उसको भी 2027 तक अचीव कर लेंगे। आज ही का न्यूज है कि विश्व फोरम पे एक बड़ा सम्मेलन हुआ था आर्थिक
मामले में दुनिया के जाने माने अर्थ व्यवस्था के लोग थे और उन्होंने भारत को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड करा दिया है। तो भारत तो प्रगति कर रहा है चौतरफा, कोई घुसखोरी नहीं, कोई स्कैम नहीं, किसी तरीके का कोई भारत के लोगों के धन की गलत ढंग से गाही नहीं। कांग्रेस का इतिहास इन मामलों में बहुत काला है। और उसके अलावा जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे महिलाओं का भारत से उन्मूलन हो गया, शौचालय। नहीं वत्स साहब ये बता दीजिए सुधा जी को, आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? आप फिर से हिंदू मुस्लिम करें, वर्शिप एक्ट को खत्म करके ये चीजें और बढ़ जाएंगी। दरअसल सुधा जी को ये डर है। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कवायद कहाँ है? बहुत से मुस्लिम कुंदन जी वापस कर रहे हैं हिंदू फोल्ड में। वो मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, जबरन हमको किया गया। तो जागृति आ रही है लोगों में। हिंदू धर्म सनातनी धर्म जाग चुका है, तो हमारी जागृत। ठीक है वत्स साहब, मैं लौटता हूं। नूर अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। नूर अजहरी साहब, दरअसल वर्शिप एक्ट रहे, आप लोग तो मांग करते रहे, और इसके संरक्षण के इसके आधार पर जो भी वाद दायर होते हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, आप लोगों को लगता है ये शेल्टर है, ये अच्छा कवच मिला हुआ है आपको, और इसी कवच को जिसने दिया और उसके समर्थन में कांग्रेस जो है अब अदालत फिर से पहुंच गई है। नूर अजहरी साहब खुश हैं कांग्रेस के इस एक्ट से? कुंदन भाई, आप कवच कह के क्या कहना चाह रहे हो? मतलब साफ है, ये कानून है और देश का वो कानून है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत कानून है, और ये लोकसभा में पास किया गया है, और ये बाकायदा कानूनी रूप जब दे दिया गया है तो उसकी हत्या क्यों की जा रही देश में? ये हमारा हम नहीं कहते आप इसको। नूर अजहरी साहब, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लोकसभा में पास हुए, लेकिन बाद में आप लोगों ने विरोध किया और सरकारों ने उस कानून को वापस लिया। नूर अहमद, बहुत सारे ऐसे कानून है ना? सुन तो ले साहब जी, कहिए। मुझे बहुत देर में वक्त दिया। हाँ सर, कहिए नूर साहब, कहिए। अगर ले लोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है नूर, कहिए नूर साहब। ये चाहते हैं, देखिए, कोई भी काम करें आप, वो आप कानून के दायरे में करें। आपको लग रहा है कि सभी मस्जिदें टारगेट है, सारी मस्जिदों को देश की आप बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हो, तो आप इसको पहले खत्म करो ना। सरकार में हो आप, तीसरी बार सरकार में आए हो आप देश में। आप देश अभी बात कर रहे थे आलोक जी कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते हम। ये हिंदू मुस्लिम ना अगर करे ना तो इन्हें कोई पूछेगा ही नहीं। इनका एक ही मकसद है, चूंकि ये कम्युनल जहन के लोग हैं और ये सेक्युलर जहन के लोगों को पसंद करते नहीं है, इसलिए रात और दिन कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं, समाजवादी पार्टी के पीछे पड़े रहते हैं, ममता के पीछे। कोई सेक्युलर बात करने वाला भारत में है तो उसके पीछे इन्हें पड़ना है। उसके ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, उसको हर तरह से परेशान करेंगे। इन्होंने हर जिले पर, उत्तर प्रदेश में जाइए आप, हर जिले में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हर जिले में बजरंग दल के गुंडे बाकायदा मुसलमानों को, बोलने वालों को, अपनी बात कहने वालों को परेशान कर रहे हैं। क्या कोई बोलता है? हर जिले के एसपी और डीएम साहब वही कर रहे हैं। ठीक है सर, छोटा रखेंगे ना, छोटा रखेंगे। नूर साहब, अपनी आवाज को उठाता है वो जेल में जाता है, उसके ऊपर मुकदमे होते हैं। ठीक है, देश में क्या बात कर रहे हो? ठीक है, एपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं, फिर आलोक वत्स से काउंटर करेंगे जो नूर साहब कह रहे हैं। एपी सिंह साहब, ये कांग्रेस का जो मूव है, इसे किस तौर पर देखते हैं आप? और वर्शिप एक्ट को भी चुनौती दी गई सुप्रीम अदालत में, तो दोनों चीजों का जल्दी से अगर आप एपी सिंह साहब समझा पाए तो। देखिए, वर्शिप एक्ट इसलिए कांग्रेस के समय लाया गया, उस समय लाया गया, उनको क्या जरूरत पड़ी थी या किस लिए लाया गया, किस भावना से लाया गया, किस वोट बैंक के लिए लाया गया, किस राजनीतिक भावना से लाया गया, किन लोगों को नजरअंदाज करके लाया गया, क्या राजनीतिक रहा, इसलिए उस समय लाए। अब उन्हें उसे डिफेंस करना, बचाना, केवल किसी को धर्म से, वर्शिप एक्ट से, मंदिर से, मस्जिद से कुछ नहीं लेना, इन्हें किसी को, इन्हें लड़ने मरने से किसी को नहीं लेना। अगर ऐसा होता तो 500 साल हो गए अयोध्या के मंदिर का डिसाइड होने में, लग गए। इन्हें इससे नहीं, इन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट राजनीति, सब राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, राजनीति के लिए उसके लिए गए, राजनीति के लिए उस समय लाया गया।
सुधार परिवर्तन होना चाहिए। जैसा समय हो वैसा परिवर्तन सुधार उस समय हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं अपोज कर पाई। अब लग रहा है उन्हें किसकी जरूरत है तो सरकार ला रही है, सरकार काम करे, सरकार का यही काम है, करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, ना गूंगा है ना बहरा है। अब तो उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो हमारी एपी सिंह साहब जल्दी से बता दीजिए क्या इसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है और क्या तरीका है इसे स्ट्राइक डाउन करने का? जल्दी सिंह साहब। सुन भी रही है, देख भी रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस भावना से आए, अच्छी भावना से आए तो भी सुना जाएगा, दुर्भावना से आए तो भी सुना जाएगा। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं बनी है कि आप अपने हित साधने के लिए कब कहाँ याचिका लगाएं। कोर्ट दिख रहा है साहब, दिख रहा है। एपी सिंह साहब ये पक्षकार क्या बनाया जा सकता है? कांग्रेस जो कह रही है कि भाई मुझे मेरे पक्ष में सुनिएगा, क्या कांग्रेस की दलील जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मान सकता है? जल्दी से एपी सिंह साहब। नहीं, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो आइए जो इंटरवेनर एप्लीकेशन लगती है उसमें कांग्रेस के लिए नहीं जरूरत, किसी भी इंडिविजुअल को मान लेती है, किसी भी इंडिविजुअल को सुन लेती है, उसे लगता है न्याय हित में। हमारा उद्देश्य क्या रहता है? सुप्रीम कोर्ट में 26-27 साल हो गए वकालत करती है, एसेस टू जस्टिस सारा न्याय मिलना चाहिए, न्याय हित में होना चाहिए, न्याय हित में फैसला होना चाहिए, न्याय हित में सुनाई होनी चाहिए, जनहित में सुनवाई होनी चाहिए। इससे जनहित भी रहे, भारत का संविधान में रहे और हमारे देश के गुवाहाटी। ठीक है सिंह साहब, हमारे साथ बने रहिए। आलोक साहब, नूर साहब कुछ कह रहे थे बीजेपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जितनी भी बातें कर रहे थे उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, शांति प्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। जितने भी गुंडे मवाली थे सबको उसकी जगह मिल गई है और एक से एक अद्भुत कारनामे कर रहे हैं जिसका विश्व पटल पर डंका बज रहा है। आज 50,000 40,000 पूरे देश को कम्युनल बनाने की साजिश हो रही है। आपने हिंदू नौजवान तबके को मुसलमानों के खिलाफ महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। आज की तारीख में हालात क्या है ये किसी से छिपे हुए नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी की बात कर नहीं सकते क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। आपको हर हाल में बात वही करनी है जो आपको लिख करके दिया गया है। नूर अहमद अजहरी किसी की बपादी नहीं है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है और डंके की चोट पे कर रहा हूँ जो आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हो ये अच्छा नहीं आप कर रहे हो। जुल्म अच्छा नहीं होता है। सबका साथ सबका विकास करके हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अब आप लोगों को स्पेशल अपीजमेंट नहीं, झूठे लोग हो आप, अब झूठ फैलाते हो आप। सबका हिमाकत नहीं कर, सबका विकास सिर्फ नाराज में अगर रह गया आपका करने की कोशिश, उसकी हकीकत कुछ नहीं है। इसके लिए आप निश्चित रहिए। योगी जी के वही बातें आप लोग करते रहते हो, सब आसमान पे देखते रहते हो। ठीक है नूर साहब, दूसरों को सुन लेते हैं। सुधा जी क्या दलील रखना चाहती है कांग्रेस सुप्रीम अदालत के सामने वर्शिप एक्ट के समर्थन में? मंदिर तोड़कर बनाई गई है। सुधा जी। कुंदन जी, पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आप लोग वर्शिप एक्ट के बारे में जो बातें कर रहे हैं जानते हैं ना पूरा वर्शिप एक्ट क्या है? पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं सुधा मिश्रा जी, आप अपनी बात कीजिए। नहीं बहुत जरूरी है क्योंकि हाँ बहुत जरूरी है, सभी लोग पढ़ के बैठे हैं। बहुत अच्छा। तो आपको पता होगा कि इसमें जो आपके सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं आप लोग ना, सभी धर्मों की बात है। और सोचिए क्या ही बात है इस भाजपा सरकार की कि ये चद्दर भेजते हैं अजमेर शरीफ। क्यों भेजा भाई, क्या जरूरत थी? लेकिन अजमेर शरीफ भेजेंगे, उसके बाद आप आके कहेंगे कि मुसलमानों ने आप पे आक्रांता बन के किया। अरे किया तो एक तरफ दिखाओ ना होके। आप अपनी राजनीति के लिए अजमेर शरीफ चद्दर भेज के चढ़ाओगे, वही ग्रीन कपड़ा पहन के तो पिलाए घूमोगे, लेकिन आपको देश के लोगों को जो 5 किलो अनाज पे जी रही है आपके अकॉर्डिंगली 80 करोड़ जनसंख्या, उसको भाई जो एक साथ रह रहे हैं उनको बांटने में लगे हुए हैं। अगर सच में आक्रांता थे, मुगलों ने बुरा किया तो चद्दर चढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? पूछिए ना उन लोगों से। यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं आप लोग और हम जो देश के हित में बात कर रहे हैं उस पर आप प्रश्न खड़ा करते हैं। प्रश्न खड़ा करना है आपको। अगर सच में आपको लगता है कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है तो सारे पत्रकारिता में जितने लोग हैं वो तुरंत खड़े होते बोले नहीं ये चद्दर क्यों चढ़ाया? आपको खुदवानी है उस मस्जिद को, वो दरगाह खुदवानी है तो खुदवाइए। ये चद्दर कहां से आई?
और आप लोग बैठ के बात करते हैं कांग्रेस पे। अगर कांग्रेस ने उस समय जिस समय देश को जरूरत थी एक होके इस देश को आगे बढ़ाना, जो अर्थव्यवस्था आज पहुंची है, हम जहां आज पहुंच रहे हैं, जितना हम प्रगति कर रहे हैं, क्या कर पाते? वही मुसलमान, वही हिंदू, वही लड़ाइयां, तो क्या हम आगे बढ़ पाते? आप लोग जानबूझ के इस देश को जिस बंटवारे में जो दंश अभी है ना, उस दंश में फिर ढकेलना चाहते हैं, उसमें जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा है। जब आप ये प्रश्न करते हैं कांग्रेस क्या करेगी, अरे कांग्रेस को जो करना था उसने इस देश के हित में किया। अब जो ये हो रहा है ये देश के हित में नहीं है, इस पे जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी भी तय होती है। जो प्रश्न नहीं सुधा जी अगर ज्ञानवापी को लेकर के, ठीक है सुधा जी, आप ठीक है सुधा जी, मैं ठीक है, मैं कह रहा हूं ज्ञानवापी को अगर एक पक्ष हासिल करने की कोशिश करता और कहता है कि भाई वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो आप उन हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करेंगे? मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं, तो आप पूछे आलोक जी से कि दरगाह में चद्दर भेजने की क्या जरूरत थी? नहीं तो चद्दर भेजने से कोई दिक्कत है? अरे गजब बात कर रहे हैं आप, क्रांता थे भाई। आप भाईचारे की बात करो, चद्दर भेजने से भी आपको दिक्कत है? सुनिए भाई साहब, मुझे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चद्दर भी भेजूंगी, फूल भी चढ़ाऊंगी, स्नान भी करूंगी, चर्च भी जाऊंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप आलोक जी से पूछिए कि जब हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, ठीक है, तो पूछिए ना कि चद्दर क्यों भेजा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी और नूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज माहौल टाइट है, मैं फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।